नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो पहला टॉपिक हमारा है वो है संधि। ठीक, संधि। ठीक है, परिभाषा। जब आप परिभाषा समझ लेते हैं तो आधा काम तो आपका पहले हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा, दो वर्डों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्डों के मिलने से उत्पन्न विकार। चलिए, आपकी सरलता के लिए मैं विकार को साधारण भाषा में लेता हूँ, परिवर्तन। ठीक, दो वर्डों में मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, दो वर्डों के मिलने से। अब इसमें समझिए, इसमें होता क्या है उसको समझिए। इसमें जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ड प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड, जब ये मिलते हैं तो संधि बनती है। ठीक है, समझिए, उदाहरण समझते हैं हम। ये जो है ना शब्द, मैं पहला शब्द लिखता हूँ। ठीक, समझिएगा। पहला शब्द है देव। ठीक, पहला शब्द हो गया। अब हम लिखते हैं जो अंतिम शब्द है प्लस आलय। समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल से मैं प्रूव कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। अब देखिए, देव प्लस आलय, क्या लिखा हुआ है? पहले शब्द का अंतिम अर्थ, पहले शब्द का अंतिम वर्ड। तो ये पूरा शब्द हो गया है। एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, तो हम इसको लेंगे ये वाला वर्ड। ठीक, ये वर्ड लेंगे। ठीक, ये वर्ड, और आगे क्या लिखा है? अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। ये पूरा शब्द है और ये इसका वर्ड है बड़ा। अब इसमें है, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। छोटा बड़ा, बड़ा बन जाता है। तो बनेगा, जो आपकी संधि बनेगी वो है देव आलय। ठीक है, ये आपका बना देवालय। ये देखिए, ये लास्ट का जो इसमें ये देखिए लिखा तो है अंतिम वर्ड। अंतिम वर्ड क्या था? बा में आ निकला, बा, बा निकल रहा है ना। ये देवालय कैसे लिखा जाता है? देव प्लस आ है इसमें। ये है पूरा शब्द, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे है, इसमें आ ऐड है। तो जो अंतिम हमारा वर्ड है वो जब इसके प्रथम वर्ड से बड़ा से मिलेगा तो छोटा बड़ा बड़ा होता है इसमें। तो ये देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया संधि की परिभाषा। ठीक है, अब संधियां कितने प्रकार की होती है? ठीक है, ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। संधि की भेद, हाँ उससे पहले ये जान लीजिए संधि विच्छेद। आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा ना संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है? ये तो संधि मैंने आपको बता दिया। अब संधि विच्छेद, विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? अब इसको भी जरा समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, परिभाषा मैं लिखे दे रहा हूँ, मैं बोलने को बोल सकता हूँ आपके सामने, पर आप देख कर जो वो इंसान सीखता है ना उतना वो सुनकर नहीं समझ पाता है। ठीक है, ये लीजिए आपकी परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी आपकी? दो वर्डों के मेल से बने
संधि को उसके मूल रूप में लाना। ठीक है, अर्थात हमने क्या बात की थी, हमने ये जो देव प्लस आलय, देव आलय, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया था, देव प्लस आलय, ये आपका प्रथम शब्द है और ये द्वितीय शब्द है। इन दोनों को मिलाने से जो मतलब जो बनता है हमारा, वो बनता है देव आलय। ये हमारा संधि हो गया, ये इन दोनों के मिलने से ये परिवर्तन हुआ, ये बन गया। ठीक, अब इसका जो शब्द बना है, इसका संधि विच्छेद करने को आएगा, तो इसको इस मूल रूप में, जो इसका मूल रूप अलग अलग, इनको अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। समझ गए आप? ठीक, ये संधि है, ये संधि विच्छेद है। ठीक, अब बात करते हैं संधि के भेद या उसके प्रकार। ठीक, संधि के प्रकार, प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, नंबर 2 व्यंजन संधि। ठीक, नंबर 3 विसर्ग, विसर्ग संधि। ठीक है, याद करोगे विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के, और इन तीनों को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, स्वर संधि में भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम विस्तार से एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला हमारा स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, ये हमारा स्वर संधि। ठीक, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा समझिए। परिभाषा, परिभाषा, इसकी परिभाषा ये होती है कि जो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, 2 शब्द मिलते हैं तब जाके संधि बनती है। ठीक, तो पहले और दूसरे शब्द है, जो पहला शब्द है उसके अंत में भी स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द है उसके शुरू में भी स्वर होगा, यानी 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन, जो विकार होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये कितने प्रकार की होती है समझिए, ये कितने प्रकार की होती है इसको समझिए आप। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, नंबर 2 गुण संधि। सभी को मैं एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है, यहाँ की 5 संधि के प्रकार होगा। कौन सी? स्वर संधि के प्रकार होगा। ठीक, अब इनको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के साथ। आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर तो पता ही होंगे, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं उन स्वर में जैसे कि छोटा प्लस छोटा, ठीक है, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा। ठीक, छोटी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी। ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझिए इसको। इसमें जैसे 2 स्वर, जैसे मान लीजिए ये पहले वर्ड, जो पहला शब्द है उसका अंत में जो वर्ड आया वो छोटा है। ठीक है, या पहला जो शब्द है उसके वर्ड में अंत में कौन सा आया? बड़ा आया, या फिर छोटी या बड़ी आई है, और फिर ये आते हैं।
तो उसमें जो डोमिनेंस होगा, जो डोमिनेंस आपका वर्ड होगा वो बड़ा होगा, बड़ी होगी, बड़ा वो होगा, ठीक है, बड़ा ओ होगा, ये होगी आपको, समझ रहे हैं? जैसे छोटा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा 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 हो गया, छोटी छोटी बड़ी हो गई, बड़ी छोटी बड़ी बड़ी हो गई, छोटी छोटी बड़ी 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 हो गई। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मतलब इसमें जो आपका स्वर होता है, जब जो स्वर आते हैं उनमें जो बड़ा वाला स्वर होता है उसका डोमिनेंस रहेगा, ठीक है, समझ गए आप? एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे समझिए, मत प्लस अनुसार, ठीक है, मत अनुसार, ये आपका पहला शब्द है, ये आपका दूसरा शब्द है, इसमें जो मत ता में एक और आ ऐड है इसमें पहले से ही, ठीक है, और ये एक आ, तो छोटा छोटा मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए मत ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ये आ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब जाके मत बना हुआ है, ये ता आधा है, इसमें आ जुड़ा है तभी पूरा बना है, तो मत इसमें ये ता, ये आ रहा है, ये छोटा और ये छोटा, आपका छोटा छोटा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आपका बनेगा ये आपका बनेगा मतानुसार। देखिए ये आ और ये आ मिलके बड़ा बना, रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा, स्वर में आपके कोई भी स्वर आए तो जो बड़ा वाला स्वर आपका लास्ट जो वर्ड होगा उसमें जो बड़ा स्वर होगा ना वो लीड करेगा, वो डोमिनेंस रहेगा, ठीक है उसकी। नेक्स्ट ये आपका हो गया, ये आपका दीर्घ संधि हो गई, ठीक। अब हम गुण संधि की बात करते हैं। आप समझिए गुण संधि, गुण संधि क्या होता है, ठीक है। गुण संधि में एक बात आप समझ लीजिए, जैसे अगर छोटा बड़ा, इसके बाद अगर छोटी या बड़ी या छोटी ही आता है, छोटी या बड़ी आता है, तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। और अगर आपका छोटा बड़ा के बाद ऊ या ऊ आता है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। इसी तरह अगर छोटा प्लस बड़ा प्लस ऋषि आता है तो आपका हो जाएगा अर, ठीक। एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल है आपका गणेश, गढ़ प्लस ईश, ये देखिए आपका गढ़ ला में आ रहा है और ये बड़ी आ रही, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये गणेश, ठीक। नंबर 2 आ बड़ा ऊ, ठीक है, अगर ये आता है तो पर प्लस उपकार, ठीक है, ये देखिए रा रा में आ का डंडा आ रहा है छोटा और ये उपकार ऊ में ऊ आ गया तो आ जाएगा पर परोपकार, ये देखिए ये आ गया आपकी मात्रा, ये आ गया आपकी मात्रा, ठीक है, ये और ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ये देखिए महर्षि, ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट गुण संधि, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं वृद्धि संधि, आज इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको समझिए, ये भी बिल्कुल गुण संधि जैसा ही है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। अब समझिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है छोटा बड़ा के बाद ए या ए आए, तो चूंकि वृद्धि है ना, वृद्धि संधि नाम है ना, तो वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा, बड़ी वाली मात्रा को उठाएंगे, ठीक, बड़ी मात्रा वृद्धि संधि। और अगर आ और आ के बाद ओ या औ आता है, ठीक है, तो हम फिर से इसमें बड़ी मात्रा उठाएंगे क्योंकि वृद्धि है ना, औ हो जाएगा, ठीक है। समझिए एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल 1 प्लस 1, ये देखिए 1 और 1, का में आ का डंडा आ रहा है, इसमें आ लगा हुआ है का के साथ, और एक के साथ ये, तो ये आ ही गया सीधा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये वाली ये इसमें बदल जाएगा, कैसे हो जाएगा ये समझिए, ये
ये एक एक हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये हमारे पास पहले से था ही एक, और एक हमें और मिल गया, तो डबल मात्रा हो गई। समझ रहे आप? ये हो गया एक एक। और एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल इसका, परम प्लस औषधि। ठीक, परम प्लस औषधि। ये देखिए परम प्लस औषधि, ये माँ में आकर डंडा लगा हुआ है पहले से ही, और ये औ आ गया, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा परमौषधि। परमौषधि। ठीक है, दो एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया, डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है, आपका हो गया प्रतिशत। ठीक, जल्दी से हम चलते हैं जड़ संधि। ठीक है, अब हम बात करेंगे जड़। अब समझिए अपना जड़ संधि। जड़ संधि कैसा होता है, इसको आप थोड़ा समझिए। छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो क्या होगा? ये देखिए, ई और ई का जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऊ और ऊ का जो आपका बा हो जाएगा, और ऋषि का आपका रा हो जाएगा, वो भी आधा। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अति प्लस ये अधिक, तो ये जो ता पूरा दिख रहा है यहाँ आधा हो गया, तो इसको समझिए भैया, ये छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है और ये आ है, तो अभी आपसे कहा गया कि जो छोटी की मात्रा वो यहाँ में बदल जाएगी, तो इसमें से हमने जो छोटी की मात्रा हटा दी, तो ये आपका आधा ता बचेगा नहीं बचेगा? समझिए, इसके सपोर्ट से, छोटी के सपोर्ट से तो ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, नंबर 2, ये देखिए सु प्लस अच, इसका हो जाएगा स्वच्छ। इसमें भी आधा, इसमें भी स्टार्ट हुआ आधा, ऐसे ही हुआ कि इसमें जो ऊ की मात्रा को हमने हटा दी और इसकी जगह में बा आ गया, तो ये इसके सपोर्ट से पूरा बना हुआ था, तो ये हो गया स्वच्छ। ठीक, तीसरा अति प्लस, नहीं तीसरा है ऋषि, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, इसका हो जाएगा पितराज्ञा। ठीक है, समझ आया आपको एग्जाम्पल से? और किताब में आप एग्जाम्पल दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जड़ संधि हो गया। अब हम बात करते हैं अयादी संधि। ठीक है, अब आपका अयादी संधि, अयादी संधि पांचवा। तो इसमें समझिए क्या होता है, इसमें ए ए ओ और औ, ये चार होते हैं बस। इनके बाद अगर भिन्न कोई आता है तो क्या हो जाएगा? इनमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा? ए, नंबर 2 ए, नंबर 3 ओ, नंबर 4 औ। ठीक है, ए जो है आपका हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा आए, ओ हो जाएगा अब, और औ हो जाएगा आग। ठीक, बस इतना रट लीजिए और कुछ करना ही नहीं है। ने प्लस अन, डिफरेंट आया, ये हो जाएगा नयन। ठीक, कैसे हुआ समझ पा रहे हैं आप? ये ए की मात्रा आ गई, हमको बस ये देखना है अपने सूत्र में, ये आ गया तो आयब हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम इसका देखते हैं। ठीक, 9 प्लस 1, देखिए ये मात्रा हमारी आ गई। अब क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा नाभिक। ठीक, ये हमारा हो गया अयादी संधि। इसी के साथ हमारा आज जो संधि था, संधि में हमारे जो 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो हमारा था आज, ये स्वर संधि, इसके जो 5 प्रकार थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम बात करेंगे जो आपका व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। ठीक है, ये और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, कल हम चर्चा करेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि में। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी समझ नहीं आया हो इनमें से, तो आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो।